मसीह यसू के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। जब से हमने ईस्टर के ऊपर बात करना शुरू की है उन लोगों से जो ईस्टर को एक बुत परस्त त्यौहार और एक ईस्टर देवी के साथ मंसूब करके बुत परस्तों का त्यौहार साबित करने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने हमारी मुखालफत की, सब कुछ किया। बहुत सारे लोगों ने हमारी बड़ी तारीफ़ की कि आपने बड़ी अच्छी बात की है। तो इस संबंध में दो लोगों ने जो कमेंट्स किए, मैंने सोचा कि आपके साथ मिलकर इन कमेंट्स को देखा जाए और इनके जवाब दिए जाएं। तो इस सिलसिले में पहला कमेंट्स जो है ये है, एक आईडी है @EDNA Bobby 27। इन्होंने ये कहा था कि चलें, अगर ठीक कह भी रहे हैं तो बस कोई एक बाइबल वर्स बता दें जहां ईस्टर नाम लिखा हो। अगर बता दिया बाइबल में से आपने तो क्या बात। प्लीज़ गेट सम नॉलेज सर, देन से एनीथिंग अबाउट एनीवन। गॉड ब्लेस यू सर। तो मैंने इनके जवाब में अमाल उसके बारे में बाप की चौथी आयत इनको भेज दी थी, और उसके बाद इन्होंने कुछ बताया नहीं कि इनके उसके बाद क्या नज़रियात हैं, क्योंकि एक लफ्ज़ को लेकर इतना ज़्यादा तूलकीद दिया जा रहा है जो समझ से बाहर है। कि एक लफ्ज़ है जो चर्च ने अडॉप्ट कर लिया, जो अंग्रेज़ों से हमने सीख लिया और हमने भी उसे वैसे ही अदा करना शुरू कर दिया, और पिछले 200 साल से पाकिस्तान के मसीही जो हैं वो इसी लफ्ज़ को बोल रहे हैं और आज भी बोल रहे हैं। और आज अचानक एक शख्स आकर आपको कहता है कि ये लफ्ज़ ही गलत नहीं है, इससे जुड़ी ईद भी गलत है, उससे जुड़ा हुआ सब कुछ ही गलत है, और लोगों ने भर भर के उसकी हमायत करना शुरू कर दी। तो मैंने सोचा कि देखना चाहिए कि क्या दीगर ज़ुबानों में भी ये लफ्ज़ ईस्टर जो है उसको ईस्टर ही कहते हैं। तो मैंने जब गूगल पे सर्च की तो पता चला कि ईस्टर जो लफ्ज़ है उसको अंग्रेज़ी में ही ईस्टर कहते हैं। जो डैनिश लैंग्वेज है उसमें इसको पास्के कहते हैं, डच में पासान कहते हैं, फिनिश में पासी यानन कहते हैं, पाकस कहते हैं, पास्का कहते हैं इटालियन में, और नॉर्वेजियन में पास्का कहते हैं, पास्कोआ कहते हैं, पास्ती कहते हैं, फिर रशियन में पास्खा कहते हैं, पास्कुआ कहते हैं, स्वीडिश में पास्का कहते हैं, वॉलिश में पासग कहते हैं। तो ये तमाम जब अल्फाज मैं देख रहा था तो जो हकीकत सामने आई वो ये थी कि सिर्फ ये जो मसला है ये अंग्रेज़ी और उर्दू बोलने वालों के दरमियान में, क्योंकि अंग्रेज़ी बोलने वाले जो हैं उन्होंने एंग्लो सैक्सन जो लफ्ज़ था उसको अमाल उसके 12वें बाब की चौथी आयत में तर्जमा करते हुए लिख दिया, और उसी लफ्ज़ को लेकर एक बहुत बड़ा शोर शराबा जो था वो शुरू हो गया कि ये तो त्यौहार ही गलत है, ये तो ईद ही गलत है, इस ईद को मनाना ही गलत है। तो जब मैंने इन सारी चीज़ों को देखा तो इस ईद को जो आपके सामने पेश की गई है, बल्कि इस आयत को जो आपके सामने पेश की गई है, अगर हम देखें तो इसके लिए जो ग्रीक वर्ड हमारे सामने आता है वो वही लफ्ज़ है जो पाशका है या पासखा है। जब हम इस लफ्ज़ को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दरअसल तमाम मसीही जो हैं दुनिया के फ़र्क कोनों में, फ़र्क हिस्सों में, वो इस ईद को पास्का ही कहते हैं, लेकिन हमने उसके लिए जो एंग्लो सैक्सन लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा था उसको ले लिया और वही लफ्ज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल होना शुरू हो गया। और आज बेशुमार लोग हैं जो एतराज़ करते हैं कि जी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि अगर किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अगर फ़र्क पड़ता है तो इस बात से फ़र्क पड़ता है कि हमें इस त्यौहार की जो खसूसियत है उसका पता है, हमें ये एहसास है कि अब ये त्यौहार क्यों मनाते हैं। इस ज़िमन में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम सिर्फ़ इसलिए इस त्यौहार को मनाते हैं क्योंकि हमारा ये ईमान है कि मसीह खुदावंद एक दिन पैदा हुआ, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये वो हमारा मसीही ईमान है जिसको पूरी दुनिया में जो मसीही है वो मानते हैं, और इसके तहत ही मसीही ईमान को मानने के वसीले से हम सब मसीही कहलाते हैं। और फिर हमने इस बात को भी आपके सामने रखा कि जब हम
खुदावंद के कलाम में से करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत 5वां बाब और उसकी 6ठी, 7वीं और 8वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ हमारे सामने आता है, तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुना हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। जब हम 7वीं आयत को देखते तो यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो दरअसल फसा ही है, जिसको कैथोलिक चर्च आज भी लातीनी की वजह से पाशका कहता है। और आज भी जब कैथोलिक चर्च इबादत करता है तो वो उस इबादत को जिसमें मसीह यीशु के खून और गोश्त की कुर्बानी चढ़ाई जाती है, यानी जिसको हम शाय रब्बानी कहते हैं, होली कम्युनियन कहते हैं, जब भी ये कुर्बानी चढ़ाई जाती है तो इसके लिए वो लफ्ज़ पाशका ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो ईद मनाने जा रहे हैं उस ईद की तरफ इशारा करते हुए वाज़े तौर पर पौलुस रसूल बताता है, चुनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है। अब हमें फसा का बर्रा कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मसीह खुदावन जो है वो कुर्बान हो गया है। इसलिए वो कहता है बस आओ हम ईद करें। तो बात समझें कि आज भी जब चर्च ईद मनाता है तो वो इसी ईद को मनाता है जो करंथियों के पहले खत उसके 5वें बाब की 6ठी, 7वीं और 8वीं आयत में मिलती हैं, जिसकी तरफ खुदावंद के कलाम में से हमने इशारा देखा अमाल 12वें बाब की 4थी आयत में। और आगे चल के एक और साहब हैं जिनका नाम है RIBQAGILL8922। ये कहते हैं जी अलमास जेकब बिल्कुल ठीक है, प्रेज द लॉर्ड जी, बहुत अच्छी बात है अगर वो ठीक है तो। व्हाट यू थिंक अबाउट ईस्टर एग एंड बनीज, सेंटा एंड ट्रीज, वेयर दीज थिंग्स आर रिटन इन द बाइबल। देखें जी, यहाँ जो बात है, अब आप मज़हब से जुड़ी हुई चीज़ों की तरफ आ गए हैं। मज़हब ये है कि हम मसीह यीशु के मुर्दों में से ज़िंदा होने की ईद मना रहे हैं, और मज़हब की इस ईद को मनाने की जो तरीक़ेकार है वो फ़र्क है। जब आप गांव में जाते हैं तो लोग इस दिन ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुजारी की इबादत भी अपने घर में रख लेते हैं कि इबादत के बाद खुदा का खादम उनके घरों को विज़िट करे और शुक्रगुजारी के लिए जो वो देग बनाते हैं, खाने बनाते हैं, उनमें शरीक हो। अब ये गांव का ट्रेडिशन है। इसी तरीके से फ़र्क ट्रेडिशंस है जो फ़र्क मुल्कों में है। हमारा ना ईस्टर एग से कोई ताल्लुक़ है, ना बनी से कोई ताल्लुक़ है। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था ये तमाम चीज़ें बिज़नेस है। और अगर आप लाहौर में हैं तो आज आप निकले और माल रोड की सैर करें। माल रोड पे बेशुमार ऐसे दरख्त हैं जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने सजाया हुआ है। तो क्या वो सब चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि वो तमाम क्रिसमस ट्री हैं जिनको सजाया हुआ है? ऐसे नहीं है जी। आप बिज़नेस को मज़हब से अलहदा करें। जो लोग एग्स बनाते हैं, बनीज बनाते हैं, ये सब बिज़नेस है। इसके बाद जो सेंटा है और दीगर रवायात हैं जो क्रिसमस से जुड़ी हुई हैं, उनका कोई ताल्लुक़ मसीह खुदावन की पैदाइश से नहीं है, लेकिन ये बिज़नेस है। लोग सेंटा क्लॉज बनाते हैं, लोग क्रिसमस ट्री बनाते हैं ताकि लोग उन क्रिसमस ट्रीज़ को ख़रीदें, ताकि वो एक अलामत बन जाए क्रिसमस की। और आज देखें आप, हमारे पाकिस्तान में भी जब क्रिसमस आता है तो बहुत सारे मॉल्स हैं जहाँ बड़े बड़े आली शान क्रिसमस ट्री जो है वो लगाए जाते हैं, जो सिर्फ इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि दरअसल क्रिसमस आ रहा है। इनका ताल्लुक़ मज़हब के साथ नहीं है। और दीगर चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। ये मज़ीद कहते हैं, हैव यू एनी आंसर? अलमास जेकब जो भी चीज़ें बताते हैं बाइबल के रेफरेंस से बताते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ईस्टर का नाम कहाँ लिखा है बाइबल में? काइंडली वर्स बता दें। तो वर्स तो आपने देखा कि कमेंट्स में मैंने पहले बता दी है, और इनके जो सवालात थे उनका भी मैंने कोशिश किया है कि जवाब दे दें। तो यहाँ ये बात याद रखिए कि एकदम से जज्बाती होकर चर्च को बुरा कहना, पादरियों को बुरा कहना, लोगों को बुरा कहना दुरुस्त बात नहीं है। शुक्रिया।